जी स्टूडेंट्स, ये आपको पता चल गया कि सिग्मा एम जो है दैट इज़ इक्वल टू सिग्मा आई, यानी जो इंडक्टिव इफ़ेक्ट को कंट्रीब्यूट कर रहा है ये, और सिग्मा आर जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेंस इफ़ेक्ट, ये हम निकाल लेते हैं सिग्मा पी माइनस सिग्मा एम करके हम ये सिग्मा आर निकाल लेते हैं। तो कंट्रीब्यूशन फॉर इंडक्टिव इफ़ेक्ट एंड कंट्रीब्यूशन फॉर रेजोनेंस इफ़ेक्ट, ये हम इस तरह से ये निकाल लेते हैं कि किसी जो है वो सब्स्टिट्यूएंट की इंडक्टिवली कंट्रीब्यूशन कितनी है और उसकी बाय रेजोनेंस कंट्रीब्यूशन कितनी है। और ये भी हमें इस वैल्यू से पता चल जाता है कि ग्रेटर है या लेसर है। जैसे यहाँ पर इस एग्जांपल में इंडक्टिव इफ़ेक्ट कंट्रीब्यूशन जो है वो 0.71 विच इज़ ग्रेटर, और इसकी रेजोनेंस कंट्रीब्यूशन जो है वो 0.07 जो लेसर है। तो इसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो इंडक्टिवली ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, और बाय रेजोनेंस जो है वो लेसर है। अच्छा, इसी तरह से हम इन वैल्यूज़ को देखकर जो है वो अब कंट्रीब्यूशन ऑफ दी सब्स्टिट्यूएंट जो है वो बता सकते हैं इंडक्टिवली एंड रेजोनेंस। अब यहाँ पर जैसे ये फ्लोरीन हमने लगाया हुआ है सिस्टम के साथ, और इसकी जो सिग्मा एम है वो 0.34 है, ठीक है, जो इसका सिग्मा आई है, यही इसका जो है वो सिग्मा आई है, यानी ये सिग्मा आई, इसकी इंडक्टिव कंट्रीब्यूशन भी यही है। और इसका जो सिग्मा आर है वो हमने ऐसे ही, यानी रेजोनेंस जैसे हमने पीछे कैलकुलेट किया है वो हम उस तरह से जब कैलकुलेट करते हैं तो -0.028 विच इज़ वेरी लेसर, बहुत ही कम वैल्यू है। देखो अब ये इसकी सिग्मा आई वैल्यू है और ये सिग्मा आर वैल्यू है। सिग्मा आर वैल्यू इज़ मच लेसर देन सिग्मा आई वैल्यू, ठीक है। और वैसे भी हमने थ्योरी में भी पढ़ा हुआ है कि जो एफ है वो इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो है वो स्ट्रॉन्गर है, और बाय रेजोनेंस जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है पर वीकर है, ठीक है। इसलिए इसकी बाय रेजोनेंस जो है वो कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, और इंडक्टिवली जो है वो इसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा है 0.34, एंड आर जो है वो -0.028। सो इसका जो है माइनस इसलिए है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है बाय इंडक्टिवली, सो माइनस आई, तो माइनस आई स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट है इसका, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। और लेस जो है वो इसका प्लस आर, प्लस का मतलब है कि बाय रेजोनेंस ये डोनेटिंग है प्लस, ठीक है। तो माइनस आई और प्लस आर इफेक्ट इसका है, और माइनस आई इफेक्ट इसका स्ट्रॉन्गर, और प्लस आर इफेक्ट कंट्रीब्यूशन है वो लेसर है। तो आप बुक में जो आपके पास नोट्स हैं उनके अंदर जो टेबल्स बने हुए हैं, अब आप उनमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, तो आपको ये समझ लग जाएगी कि सिग्मा आई क्या है, सिग्मा एम सिग्मा आर जो है वो क्या है, इसका माइनस आई है या प्लस आई है, इसी तरह से उसका माइनस आर कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है या प्लस आर कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। प्लस और माइनस का आपको पता है, माइनस मीन के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और प्लस मीन के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, ठीक है। तो माइनस प्लस आई भी आपको पता है और माइनस प्लस आर भी आपको पता है, तो आप इनकी ये देखकर जो है वो अंडरस्टैंड कर लेंगे, और फिर इन वैल्यूज़ को देख के हमें पता चल जाता है कि सिग्मा आई और सिग्मा आर के जो है वो इसका क्या इफेक्ट होगा। तो माइनस का मतलब है कि प्लस आर, यानी प्लस आर इफेक्ट है इसका, डोनेटिंग है, माइनस का मतलब ये हो गया, ठीक है। लेकिन वैल्यू उसकी कम है, और यहाँ पर जो है वो ये 0.34 इसका आई है, यानी इसका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, ठीक है। तो ये आप बेटा इसको देख लो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे जो है वो अभी क्वेश्चन कर लो। तो ये आज का टॉपिक हमारा इतना जो है वो ख़त्म हो गया है, तो इंशाल्लाह कल जो है वो हम आगे करेंगे जो भी हमने करना है। और पेपर्स बस आप अपने पास रेडी रखें, हो सकता है हम कल पेपर को डिस्कस कर लें। तो ये आपका ये वाला हैमेटिक क्वेश्चन का जो टॉपिक है ना ये ख़त्म हो जाता है। बाकी आपको जो उसके नोट्स दिए हैं उसको आप डिटेल स्टडी करो, उसमें बेतहाशा एग्जाम्पल है, तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा आपके इनका मतलब क्या है, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।